मेरे बड़े भाई बहन, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोगों का हम आप लोगों को बताएंगे रूट का जोड़, गुना, भाग, घटाव, ये चार बातें बताने वाले हैं। और ये बताने वाले नहीं, आपको निश्चित और कंफर्म है कि आपको समझा देने हैं, यानी आज क्लियर कर देंगे आपको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सवालों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज आप लोगों को निश्चित है कि आज के बाद किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको निश्चित ये जितने कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे साथ जब आप आ गए हैं तो भागना मत, हंसते हंसते आप लोगों को ये सब चारे बात क्लियर कर देंगे और कैसे पढ़ा जाता है और इसको कैसे लिखा जाता है। पहले इनमें तीन बात जानना आपको ज़रूरी है। जो व्यक्ति इन तीन बातों को जान गया वो मान के चलिए सवालों को बना लेगा। ठीक है, आपको चौथी बात यह है कि आप जोड़ यदि जानते हो तो इसको आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं, आपको निश्चित कन्फर्म समझा देंगे हम। पहले आप इनको देखेंगे रूट का जोड़। तो आप सभी लोगों को बताना है रूट का जोड़। तो रूट के जोड़ कैसे जोड़े जाते हैं, ये रूट का जोड़ तो हम यहाँ बोल दिए, लेकिन हम आपको एक बात बताएंगे। आपको यदि समीकरण जोड़ने आता हो, समीकरण जोड़ने आता हो, इक्वेशन, तो आप इन सवालों को हल कर लेंगे, कोई सोचने की बात ही नहीं। तो हम एक बनाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं √3 और धन √3। यदि आप √3 पहले इनको जोड़ेंगे, देखिए जैसे इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे √3 और √3 दिया है जिसको बोलते हैं √√3। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट अंडर या कहेंगे √3, जैसे आप कह दीजिए। तो आप √3 जो देख रहे हैं, इनके आगे कुछ न लिखा हो तो एक लिखा रहता है यहाँ पे, और इनके आगे एक रहता है। अब इनमें से आप 3 कामन करेंगे। तो जैसे 3 कामन करते हैं तो आप कामन करते हैं कैसे, यहाँ पे √3 है और √3 है, तो हम लोग आगे कामन कर लेते हैं। कहाँ कामन करते हैं, आगे कामन करते हैं। और बीच में देखिए क्या रह जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ से √3 कामन कर लेंगे, ठीक है, √3, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1। तो अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन आपको इस तरह जोड़ना नहीं है। कैसे जोड़ना है देखेंगे। आपको सबसे पहले जो कामन करेंगे उसको पीछे लिखेंगे, इस तरह कामन करेंगे। समझ में आ गया। अब इनको ऐसे कर देते हैं, जैसे आप यहाँ से √3 कामन आप किए तो यहाँ पे बचा होगा 1 इनके जगह पे, और इनके भी जगह पे 1 बचा होगा, तो हम 1 लिख दिए। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। कोष्टक में कितना है, √3 है। ये उत्तर हो जाता है, यह उत्तर होता है। अब एक और तरीका आपको दिखाएंगे। आपको भागना नहीं है मेरे बड़े भाई, भागना नहीं है, आज क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत आने नहीं देंगे। देखिए अब दूसरे तरीके से आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक को बनाएंगे तो सब बना लेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो √3 लिखा है प्लस √3, √3 को आप मानिए यहाँ पे यक्स माना, √3 बराबर यक्स। तो जहां आपने √3 बराबर यक्स मान लिए, तो अब ये √3 के जगह पे यक्स रखिए, तो हम यहाँ पे यक्स रखेंगे और इस जगह भी यक्स। आप यक्स धन यक्स को जोड़ने आपको आता है, आप कैसे जोड़ेंगे देखिए कैसे जोड़ेंगे। कभी भी जोड़ते हैं तो इनके आगे वाला गुणांक जुटता है, आगे वाला गुणांक जुटता है।
तो 1 और 1 2, और यक्स को तो हम लोग जोड़ते नहीं, यक्स को तो कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे यक्स लिख लिया जाता है। समझ में आ गया? यदि इसमें समझ ना आया हो तो एक और इस तरह बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अंडर रूट 3 को आपने यक्स मानेंगे, माना अंडर रूट 3 बराबर यक्स। तो अंडर रूट 3 के पास आपने यक्स माना, यहां पे यक्स कॉमन कर लीजिए, आगे नहीं पीछे कॉमन करेंगे। यक्स को कॉमन कर दिए, यहां पे बचेगा कितना? जब यहां से यक्स हट गया है तो 1 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा? 1। इन दोनों को जोड़िए, 2 होगा। इधर कॉमन कितना किए थे आप? यक्स। यही उत्तर हो जाता है, यही उत्तर हो जाता है। लेकिन आप यक्स के जगह पे अंडर रूट 3 माने हैं, तो वहां पे यक्स के जगह पे अंडर रूट 3 रखेंगे। क्या रखेंगे यहां पे? अंडर रूट 3। इस तरह सवालों को बनाना है, कैसे जोड़ना है अब आपको बता देते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। यानी पढ़ने वाला मेरे बड़े भाई कैसे पढ़ेंगे। कभी भी अंडर रूट लिखा जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 लिखा, तो आप यहाँ पे रूट का मान आप जानते हैं कि कितना होता है? 2 होता है। लेकिन हम लोगों को जोड़ गुणा भाग में अंडर रूट से मतलब नहीं, जो रूट का मान है उससे मतलब नहीं है, रूट के गुणांक से मतलब है। कहाँ से? गुणांक। जो गुणांक यहाँ पे होता है, जो गुणांक यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत से आप वीडियो देखिएगा, वो लिखने वाले लोग जहाँ पे अंडर रूट का मान होता है उसी जगह वो लोग लिखे हैं, उसी जगह लिखे हैं। तो ऐसी बात नहीं करना है, हम लोग को नियमानुसार और सही से इनको जोड़ देना है। तो अब हम बताएं यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? सेम यही जोड़ेंगे। तो इनमें से कोई एक कॉमन करते हैं या रखते हैं तो रख लेंगे, हो गया। जब हम लोग इनको जोड़ते हैं तो उनके गुणांक जुट जाते हैं। क्या जुटेंगे? गुणांक जुट जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो 1 और 1 2, ये उत्तर हो गया इनका। दूसरा नंबर देखिए, जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो इनसे हम लोग से मतलब कोई नहीं है, हम सेम उनमें से कोई एक रख लेंगे। तो अंडर रूट 5 रख दिए। अब जोड़ते हैं तो क्या जुड़ता है? उनके गुणांक। तो उनके गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 6 होगा। तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए। समझ में आ रहा है कैसे जुट रहा है? देखिएगा, अभी बताए जैसे आप वहाँ से एक रूल और देखिए यहाँ पे, जैसे 2 अंडर रूट 5 लिखा है धन 4 अंडर रूट 5। आपने यहाँ रूट को यानी अंडर रूट 5 के जगह पे यक्स मान लीजिए, माना जहाँ पे अंडर रूट 5 है उस जगह पे आप यक्स मानेंगे और रख लीजिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 को इसी तरह रखेंगे और यहाँ पे यक्स हो जाएगा और 4 होगा, और अंडर रूट 5 के जगह पे क्या मानना है? यक्स। हो गया। आप यदि यक्स कॉमन कर लेते हैं, यक्स को कॉमन कर लीजिए, तो यक्स जैसे कॉमन करेंगे और बचेगा यहाँ पे क्या? 2 बचेगा और इस जगह पे 4 जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, और यहाँ पे कॉमन आपने यक्स किया था तो यहाँ पे यक्स लिख लीजिए। यही उनका उत्तर होता है। लेकिन आप यक्स के जगह पे क्या रखेंगे? देखिए यहाँ पे माने अंडर रूट 5। समझ में आ गया? इस तरह का वीडियो आप लोगों को बारों बार हम लेके हर बार आते रहते हैं। यदि जो मेरे बड़े भाई आपको ये सवाल पसंद आता है और तो आगे बताना है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो कर सकते हैं, ताकि उनको प्रत्येक वीडियो उनके पास पहुंचता रहे
और जो मेरे बड़े भाई जिनको समझ में आता है वो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट में कुछ भेज सकते हैं कि आपको समझाने आता है कि नहीं, हम समझ पाए कि नहीं। थोड़ा इससे हम लोग को खुशी मिलती है कि हम लोग भी किसी को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। सही है, हम आगे करते हैं सवाल। अब जैसे यहाँ पे बताए, जब अंडर रूट समान होगा तभी हम लोग गुणांक को जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। ये नियम है कि जब समान नहीं होगा तो आप सवाल को आगे नहीं बना पाएंगे। उसी तरह इनको कह देंगे हम कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 7, यही इनका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, यही इनका उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल किया जाए, रूट का घटाव कैसे किया जाता है देखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे यदि रूट यक्स, यहाँ पे 2 है माइनस रूट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब इनको घटाएंगे, यदि इनके जगह पे हमने माना कि रूट अंडर रूट जो 2 है इनको यक्स मान लीजिए, तो हम इनके जगह पे यक्स रख लें और इनके भी जगह पे यक्स। तो आपको पता है कि यक्स में से यक्स को घटाने पे कुछ मिलता नहीं है। सेम अंकों को अंकों से घटा दीजिए तो कुछ बचने वाला आपका नहीं है, सब खत्म। बात समझ गए, पूरा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अब बचेगा यहाँ पे 0। तो आप यक्स के जगह पे क्या माने थे, अंडर रूट 2 यक्स के जगह पे। तो हम यक्स के जगह पे क्या रख लेंगे, अंडर रूट 2, यानी इसी का मान 0 होगा। तब कहेंगे देखिए इनसे मत घबराइए, इनको आप कुछ भी मान सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेट अंडर रूट 2 बराबर यक्स। इस तरह मान के आप इसको सेट कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रूट 2 में से रूट 2 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0। कुछ नहीं बचने वाला है। आपको भी पता है 5 में से 5 घटाओ, कुछ नहीं। रूट से क्या मतलब, रूट से कोई मतलब नहीं है। सही है। अगला नंबर, अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो दोनों रूट 5 यानी इनको हम घटाएंगे तो ये तो कट जाएंगे, ये वाले क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 लिखा है, ये तो खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2। यदि हम इनको इस तरह बनाएं, देखिए एक बार बना लिया जाता है, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ये उत्तर हो जाता है। अब इसको दूसरे तरह देखो कैसे बनता है। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, आप लोगों को समय लगता है, ठीक है, बहुत से लोग, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। कई तरह से हम समझाएंगे, निश्चित है कि आप लोगों को खुश कर देंगे, समझा देंगे हम। अब इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं, बताए ना कि अंडर रूट जो 5 लिखा है इसको आप यक्स मान लीजिए, यक्स मान गए तो इनके जगह पे लिखेंगे क्या, यक्स, और इनके जगह पे यक्स को कॉमन कर लीजिए, इस तरह कॉमन कर लेते हैं। अब बचेगा यहाँ पे क्या, 4 बचेगा, यक्स तो चला ही गया है, -2 बचेगा। अब इनको आप हल कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं कि 4 में से 2 को कम करेंगे तो कितना होगा। ये तो बचपन की बातें, ये तो बचपन की बातें हैं जो आप जानते हैं। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 ही न बचेगा। अब इधर कितना है, यक्स को हम लोग क्या माने थे, रूट 5, तो हम यहाँ पे लाके दें 5, ये उत्तर हो गया। कितना हुआ, नहीं रूट तो रूट कैंसिल हो चुका है ना,
इसमें हम लोग घटाए हैं तो रूट से रूट क्या हुआ, कैंसिल हो चुका है। तो बस बचेगा कितना, बचेगा बस हम लोगों को 4 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यक्स के जगह पे हम लोग माने थे √5, तो हम यहाँ पे √5 लिख लेंगे, जो इस तरह हो जाता है। ठीक है, पहले कुछ दूसरे तरह बता दिए थे तो, लेकिन सही ये होता है। अब इनको अगला नंबर कर लेते हैं। जब ये दोनों बराबर ना हो, जब अंडर रूट दोनों बराबर ना हो रूट में, तो उनको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। तो जब उनको घटा नहीं सकते हैं तो उनको वही कह देंगे कि ही इनका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर कर लेते हैं, जो गुना है। गुना कैसे किया जाता है, अभी आप मान सकते हैं इनको यक्स, यानी √7 बराबर यक्स मान सकते हैं आप। तो जैसे आप यक्स मान लिए यक्स, तो इनके भी जगह पे यक्स मानेंगे। तो यक्स में यक्स को गुना करेंगे तो इनके पावर कुछ ना हो तो 1 हो, 1 रहता है तो घात जुट जाएंगे। तो 1 1 कितने हो जाएंगे, यक्स के पावर 2। तो अब यक्स के पावर 2 हो गया। यक्स को हमने माना था कितना, यक्स को कितना माना था, √7। तो 7 के पावर इनके पावर 2, इस तरह बन जाएंगे ना। अब इनको जब √7 के पावर 2 हो गया तो रूट का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इनको हम आगे जैसे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या बनता है, 7 बनेगा और रूट जैसे हटता है इनके पावर 2 आ चुका है और रूट का मान होता है 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2। तो 2 2 से कटेगा तो बचेगा कितना, 7। दूसरे तरह से बनाना चाहते हैं तो इनको कैसे बनाएंगे, देखिए जब गुना है तो हम अंदर कर सकते हैं। यहाँ बन जाएगा 7 × 7 बराबर √7 के पावर। ये भी आप कह सकते हैं कि जब दोनों रूट के अंदर दोनों संख्या बराबर हैं तो उनमें से कोई एक संख्या लिख लिया जाता है, यही उत्तर हो जाता है, यही उत्तर हो जाता है। यदि इस तरह नहीं आपको थोड़ा सा समझ में आता है तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखिए इसको कैसे बना लिया जाए। अब 7 का आप जानते हैं कि 7 के पावर कितना होता है, 7 × 7 यानी 49। कितना होगा, 49। और इस √49 का मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7, ये इनका उत्तर बन जाता है। समझ में आ गया कैसे, इनके जैसे भी चल सकते हैं। आप इनको मान लेंगे तो इस तरह गुना करके ला लेंगे दोनों तरह। अब देखिए इन दोनों को रूट में रूट ढूंढते रूट दिया है तो हम कर सकते हैं। अब इनका हम गुना करेंगे 6 का और 2 का। समझ में आ गया, 6 का और 2 का। तो 6 का और 2 का गुना करेंगे। अब यहाँ से यदि हम कॉमन कर लेते हैं √5 तो √5 हम इधर कर लेंगे। देखिए √5 और √5 को गुना करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 25। कितना बनेगा, 25। और जो आगे वाला है 6 और 6, इनको हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो थोड़ा सा बारीक से इसको समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ाना है। तब देखिए अगला वाला कैसे किया जाता है। यदि आप 2 √5 है और 6 √5 हो तो हम 5 का 5 में गुना करते हैं तो इस कैसे बनेगा। सबसे पहले इनका हम बाहर का बाहर वाले से गुना कर लेंगे तो बन जाएगा कितना, देखिए 6 दूना के 12। √5 और √5 को हम इस तरह ला गए, एक रूट में कर देते हैं 5 × 5। तो इसका मान कितना हो जाता है, 5 के पावर 2 हो जाएगा। और ये रूट से ये रूट कट जाता है। या इससे न समझ में आए तो एक बार इनको देखिए इस तरह बनाएंगे, इनके पावर 2। जैसे रूट हटेगा ये वाला तो इनके जगह पे मान आता है 1/2। तो 5 के पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कटेगा तो मान कितना मिला, 5। जो आप भी जानते हैं √25 का मान 5 होता है। तो हम यहाँ पे कितना पाए हैं, इनका मान
5 तो हम यहाँ पे रख देंगे, गुणते 5 बराबर 60। ये इनका उत्तर हो गया। अब इस तरह इनको करेंगे तो दोनों ये बाहर हैं जो गुणांक, तो गुणांक को गुणांक में कर लेंगे तो 7, 3 दूना के 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब ये दोनों सेम एक जैसा नहीं है तो उनको उन्हीं में गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35, रूट 35। ये इनका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला नंबर देख लेते हैं, रूट का भाग। रूट का भाग कैसे किया जाता है? यहाँ पे यदि रूट 2 लिखा हो, इनको भाग के रूप में लिख दें, डिवाइड के रूप में, तो क्या होगा? दोनों सब सेम है तो कट जाएंगे। क्या होंगे? कट जाएंगे। इनका मान कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यदि रूट, देखिए यहाँ पे रूट 2 है, इनको यक्स मान लीजिए, मानेंगे ना? तो हम उनके जगह पे यक्स मानेंगे तो इसके जगह पे यक्स रखिए और इनके जगह पे यक्स रखिए, तो यक्स में यक्स का भाग देंगे तो क्या आता है? 1 ही आएगा। यदि यक्स के नंबर जगह पे आप कोई डिजिट नंबर ले लेती हैं, 2 ले लेते हैं और इनके भी जगह पे 2 ले ले, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। समझ में आ गया? कैसे डिवाइड करते हैं, कटा देते हैं, सेम अंकों को कैंसिल कर देते हैं। तो रूट 2 में और रूट 2 से भाग देंगे तो 21 की जाएगा इस तरह, तो इनसे कटने के बाद कितना मान देगा? इतना हो जाता है। इसी तरह इनको भी लगाते हैं ऊपर नीचे, यानी अंश हर में लिखेंगे तो इनके गुणांक में भी भाग होगा और पावर में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बटे में 2/3। समझ में आ गया? इनको किस तरह भाग देंगे, समझ में आ गया? आप भी इनको जानते हैं किस तरह आगे बढ़ाएं, तो इनको भी कर लेते हैं। यदि दोनों ये देखिए ये समान है, कटा देंगे, बचा यहाँ पे 4, नीचे बचा कितना? 2 का आपको टेबल आता है, 2 दूना के 4 बना देंगे, तो 2 दूना के 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो कितना आया इनका मान? 2 आया। तो हम लोग इनको भी इस तरह हल करेंगे तो ये 2 इनका उत्तर हो जाता है। अगला नंबर आया रूट 7। अब ये देखिए दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, तो इनको कैसे भाग देंगे? भाग देंगे तो ये सेम का सेम वही रह जाएंगे, रूट 7 और √3 भाग हो गया। इसलिए कि 2 समान नहीं है तो बनने वाले नहीं है। बहुत करेंगे तो इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, 1 में कर लेंगे 7/3, इस तरह कर देंगे तो इनका मान कितना आता है? यही इनका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि समझ में आया तो मेरे बड़े भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास जाता रहे। ठीक है, धन्यवाद।